अजय जी, आप कैसे देख रहे हैं चाल को? हॉर्मूज पर कोई डील सामने आ नहीं रही है। पिछले हफ्ते पूरा एंटिसिपेशन था कि हॉर्मूज की डील आएगी, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं है। यूएस ईरान के बीच में भी कोई डील अभी तक सामने आई नहीं है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यूएस नेवल ब्लॉकेड जो है कई ईरानियन पोर्ट्स पर, खास करके खार्ग आइलैंड पर, इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। जो ईरान के लिए एक मेजर ऑयल एक्सपोर्ट हब है, वहां पर ऑपरेशंस ऑलमोस्ट रुक गए हैं फिलहाल, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक। साथ ही हॉर्मूज में भी ट्रैफिक लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है, हाई अलर्ट पर है। इन सब फैक्टर्स का कैसा असर क्रूड ऑयल पर देख रहे हैं आप नियर टर्म में? नमस्कार। बिल्कुल देखिए, पिछले हफ्ते तक तो ऐसा लग रहा था डी एस्केलेशन होगा, लेकिन एक चीज है कि यूएस और ईरान आपस में डायरेक्ट बात नहीं करे ओमान के थ्रू, और वहीं ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि भाई हम डायरेक्ट यूएस से बात नहीं करेंगे। अभी भी चीजें अटकी हुई है, क्योंकि ईरान ने जो डिमांड की है कि जितने भी नुकसान है उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। जितने भी टैरिफ लगे थे हम पे या सैंक्शंस लगे थे उसको हटाना है, तो वो यूएस आई थिंक के उतनी जल्दी मानेगा नहीं। यूएस की जो डिमांड है वो ईरान नहीं मान रहे, तो कहने का मतलब ये चीजें मुझे लगता है ये प्रोलॉन्ग बढ़ते जाएंगे। हालांकि सप्लाई थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई थी, जिसकी वजह से अभी भी ये डी एस्केलेशन या एस्केलेशन हो भी रहा है, तो कच्चा तेल ज्यादा बड़ा जम नहीं दिखा। टेक्निकली हम इसको बोलते हैं हायर लो पैटर्न, जहाँ पे पहले 120, फिर 110, 103, 101। तो मुझे लगता है अभी अगर ये 90 का लेवल ब्रेंट अगर तोड़ता है, तो 95, $96 का एक हम बोल सकते हैं लास्ट एक स्पाइक देने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मूव लग रहा है कच्चे तेल के अंदर, जब तक ये $84 के ऊपर ब्रेंट टिका हुआ है। तो आज डोमेस्टिक मार्केट में 7,800 पे लीजिए, 8,000 का इमीडिएट टारगेट है। बट ध्यान रखिए, 90 के ऊपर और 8100 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, तो $4-5 का मूवमेंट बैर मिनिमम हम इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 8500 तक का लेवल भी देख पाएंगे। तो एक बार लेके काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो 7,800 पर आप क्रूड में खरीदारी कर सकते हैं और 8,000 के का टारगेट आप बना के चल सकते हैं। 7,700 का स्टॉप लॉस अजय जी की तरफ से ये राय आती हुई। अजय जी, आप कैसे देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की ट्रायल को? हमने देखा चाइना की तरफ से भी काफी बैकिंग और सपोर्ट गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ चाइना के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही सेंट्रल बैंक की तरफ से भी गोल्ड रिजर्व्स में एडिशन हमें देखने को मिल रहा है। डेटाज भी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्रूड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अभी जो लास्ट वीक के डेटा आने की वजह से जो सितंबर के फेड दरों का आंकलन कहीं ना कहीं कम हुआ था, क्या वो आगे जाके फिर से बढ़ सकता है? चांसेस थोड़ा मुझे लगता है कि मार्केट डाइवर्ट हुआ है। जैसे आपने फिजिकल साइड बात की, चाइना बिल्कुल 21 मंथ से कंसिस्टेंट बाइंग कर रहा है। ईटीएफ में भी बाइंग वापस लौट गई, तो फिजिकल साइड इंडिया में भी हम बाइंग देख रहे हैं। और एक साइकोलॉजिकल 4,000 का लेवल है, वो ट्रिगर आउट हो चुका है। यहाँ से जम दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये है कि जो कच्चा तेल अगर 90 के ऊपर वापस जाता है, तो इन्फ्लेशन कंसर्न वापस बनेंगे, बट मार्केट उसको ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। आप डॉलर इंडेक्स को देखिए, 9950 पे एकदम 10 दिन से ट्रेड उसी रेंज में कर रहे हैं, ना कोई बड़ा जंप या फॉल है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, तो जो मिडिल ईस्ट का कंसर्न है, ये अब मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। इस पे कोई भी नया डेवलपमेंट होगा भी तो कोई बड़ा मूव नहीं दिखेगा। तो मुझे लगता है फंडामेंटल अब Q4 के बहुत स्ट्रांग है। और रेट हाइक की जो पॉसिबिलिटी है, वैसे भी गिरकर हमने ड्रॉप देखा, अगर ये इंप्रूव भी होता है तो 50, 55, 60 के आसपास रहेगी। सितंबर में तो मुझे रेट हाइक नहीं लग रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर हुआ तो भी दिसंबर है, अगर कच्चा तेल कंसिस्टेंट लेवल पर रहा। ब्रेकआउट चार्ट्स पे आ चुका है, क्योंकि एक मस्ट अवेटेड ब्रेकआउट है। तो डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 1,53,500 इज गुड टू बाय। इमीडिएट टारगेट तो 1,55,800 है। बट मुझे लगता है 1,58,000 तक का लेवल हम आराम से इसमें आते हुए देखेंगे। चलिए ठीक है, तो अजय जी की तरफ से आउटलुक का प्रेशियस मेटल्स पर बनता हुआ, और गोल्ड में आप जो रणनीति बना सकते हैं वो आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेचुरल गैस की अब बात करते हैं। देखिए, हम देख पा रहे हैं नेचुरल गैस में भी आज तेजी, थोड़ी सी गिरावट जरूर है। एमसीएक्स के भाव में 265 के लेवल्स के आसपास नजर आ रहा है। अजय जी, नेचुरल गैस की चाल कैसे देख रहे हैं? हमने देखा यूएस नेचुरल गैस में जो है थोड़ी बढ़त जरूर है। यहाँ पर प्राइसेस में 4% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटीज से, साथ ही इन्वेंट्रीज भी अपने 5 शेयर के एवरेज के ऊपर ही बने हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा ड्राइवर नेचुरल गैस के प्राइसेस में क्या नजर आ रहा है? मुझे लगता है यूरोपियन गैस सबसे बड़े ड्राइवर बनने वाले हैं, बिकॉज जिस ढंग से हमने देखा मिडिल ईस्ट में तनाव है, यूरोपियन गैस में हमने काफी बड़ी तेजी देखी है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, जो हीट वेव्स यूएस और यूरोप में है, उसकी वजह से अभी डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों में हमने तेजी आती हुई देखी है।
साथ में यूरोप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी पिछले साल के मुकाबले इन्होंने कटर डाउन करके 80% रखा है, और पिछले साल करीबन 66% के ऊपर था इस वक्त, जो अब 55 के करीब है। तो मुझे लगता है यूरोप को अगर गैस चाहिए तो कहीं ना कहीं रशिया से तो ले नहीं सकता है, मिडिल ईस्ट में तनाव बने हुए हैं, जो कतार और ओमान सप्लाई करते हैं वो डिस्टर्बेंस है, तो यूएस की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा यूरोपियन गैस बढ़ेगा उसका सपोर्ट हम नेचुरल गैस पे देखेंगे। टेक्निकली भी मुझे लगता है 270 एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट रहेगा। आज अगर 270 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे लगता है 290 टू 300 तक के भी लेवल देख पाएंगे, बट आज इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है कि 262 इज गुड टू बाय, 258 और 270 का टारगेट रहे। ठीक है, चलिए, तो नेशनल गैस में ये रणनीति बना सकते हैं आप अजय जी की तरफ से सलाह देते हुए। अजय जी, आपका भी एक टेक लेना चाहेंगे कॉटन को लेकर। हम देख रहे हैं ग्लोबल बाजारों के प्राइसेस का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ रहा है, लेकिन अगर घरेलू डिमांड कमजोर पड़ती है तो कॉटन की कीमतों में कैसा डायरेक्शन देखने को मिल सकता है? अजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी। देखिए, कॉटन में मुझे लगता है पहले जैसे कच्चा तेल बढ़ रहा था तो उसका भी हम एक डिमांड देखते हैं, जैसे भाविक ने बिल्कुल डिटेल में चीज बताई है। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल में तेजी रहती है तो उसकी वजह से जो मैनमेड फाइबर्स है वो कॉस्टली हो जाते हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। टेक्निकली चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि प्राइजेस 80 सेंट के ऊपर कंटिन्यू बने हुए हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा, सीसीआई ने जो कॉटन फ्लोर रिजर्व प्राइस है उसमें भी हमने तेजी आती हुई देखी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा सोइंग का नंबर। सोइंग के नंबर 106.22 लाख हेक्टेयर के आसपास है, जो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट मुझे लगता है अब धीरे धीरे अगर डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनल में मुझे लगता है जब तक 78 सेंट के ऊपर भाव बने हुए हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि वापस नए हाई की तरफ जा सकती है, जो हमने 2-4 महीने में देखा है। 88 से 90 सेंट तक जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है एमसीएक्स कॉटन है, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जो हायर साइड पे 35 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा अर्ली रहेगा। अगस्त 20-22 तारीख के बाद एक्चुअल मानसून का सोइंग के सारे फैक्टर्स दिखाई देंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है यहाँ से काउंटर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। चलिए, ठीक है, तो ये सलाह कॉटन को लेकर अजय जी की तरफ से भी आती हुई।